परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। आज का दिन में यूथ आलय में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर को अनुग्रह को याद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम हालेलुया। एक बार प्रार्थना करेंगे। सब जन सिर झुकाइए, हर व्यक्ति सिर झुकाइए, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, यीशु मसीह नाम में, पवित्र नाम में, जीवन की मार्ग में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया पापा, आपकी उपस्थिति में पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में आपके उपस्थिति में पापा, पूर्ण दिल से मन से प्रभु आपका अनुग्रह को याद कर कर, आपकी भलाई को याद कर कर, आपको याद कर कर धन्यवाद बोलने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। शुरुआत से लेकर अंत तक आपका आत्मा के द्वारा चलाइए पापा, आपकी इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। हालेलुया। आत्मिक जीवन में हर एक बातों में, शरीर में चंगाई पाकर जीने के लिए कृपा दे रहा है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह नाम में प्रभु। उपवास की प्रार्थना, हालेलुया, ये प्रार्थना दिनों में प्रभु सहायता कर रहा है प्रभु। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती प्रभु। मुझे, निकिता को, अंकिता को, नेहा को प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर प्रभु। आगे का समय में प्रभु आपके हाथों में सौंपती मैं प्रभु, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही, अब मैं करूं दीदार तेरा मुझको मिले, ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा,
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे इस समय में सब जन मिलकर 2 मिनट्स हम प्रेयर करेंगे जवान लोगों का मीटिंग के लिए। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, आया हुआ लोग प्रभु में स्थिर होने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे सब जन मिलकर। हे यीशु मसीह नाम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्टार्ट कीजिए, प्रार्थना स्टार्ट कीजिए। स्वर्गीय पापा नासरी यीशु मसीह नाम में चारों तरफ को प्रभु हालेलुया जवानी लोगों को याद कीजिए पापा हालेलुया। हमारा अड़ोस पड़ोस में प्रभु हालेलुया हालेलुया, हमारे महाराष्ट्र में, इंडिया में, दुनिया में पापा हालेलुया। इस सेवकाई के द्वारा हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु जवानी लोगों को याद कीजिए पापा। जवानी लोगों को प्रभु आपका पास आने के लिए, जवानी लोग प्रभु रक्षा पाने के लिए, हे यीशु मसीह नाम में मुझसे मांग में जाति जाति लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरे निजबों में बनने के लिए दे दूंगा। इस वादा के अनुसार पापा चारों तरफ से प्रभु हालेलुया जवानी लोग प्रभु आपके कलेशा में आने के लिए, आया हुआ लोग स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में प्रभु जवानी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पापा। पापा आपके आत्मा की शक्ति के द्वारा हालेलुया, आपका आत्मा शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा हालेलुया, पुनर्धान की शक्ति के द्वारा हालेलुया, यीशु मसीह की लहू के द्वारा पापा चारों तरफ से हालेलुया जवानी लोग यीशु मसीह नाम में यहाँ जगह में आपके राज्य में आने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, हवा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, ओ हालेलुया नवा का जहाज में जैसा एनिमल्स सब आया है हालेलुया वैसे ही यीशु मसीह नाम में आपका पवित्र आत्मा के बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा जवानी लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु जीवन की मार्ग, बहुतायत सच्चे की मार्ग, पवित्र मार्ग में जवानी लोगों को स्थिर कर रहा है प्रभु यीशु मसीह नाम में। जवानी को लोगों का बीच में बोझ से प्रार्थना का सेवा करने के लिए, जवान लोगों का बीच में हम बोझ से सेवा करने के लिए, बोझ से सेवा करने के लिए, बोझ से सेवा करने के लिए सहायता की। जवानी लोगों का बीच में हम सब जन बोझ से सेवा प्रभु सेवा करने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह नाम में। जवानी लोगों को प्रभु रक्त से आपके पवित्र लहू से छुटकारा दीजिए। हमारा अड़ोस पड़ोस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, काम में, ऑफिस में हालेलुया, बिजनेस में हालेलुया हालेलुया जवानी लोगों को याद कीजिए पापा हालेलुया। वो लोग नष्ट नहीं होना चाहिए, जीवन पाने के लिए, अनंत काल जीवन पाने के लिए जवानी लोगों को यीशु मसीह नाम में आपका आत्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा, पुनर्दान की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा बल के द्वारा, यीशु की लहू के द्वारा लेकर आ रहा है प्रभु धन्यवाद। मंदिर में स्थिर कर रहा है प्रभु धन्यवाद। आपका राज्य के लिए खड़ा कीजिए, आपका राज्य के लिए खड़ा कीजिए, यीशु की गवाही के लिए खड़ा कीजिए यीशु मसीह नाम में हालेलुया। चारों तरफ से जवानी लोग आके स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमीन। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना का साथ बैठेंगे प्रभु हमसे बात करने के लिए। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप देती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल में लीजिए प्रभु यीशु। प्रार्थना करने के लिए मेरी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज दिन प्रभु आपने पिता परमेश्वर हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जो अभी तक नहीं आए पिता परमेश्वर, उनको अनुग्रह से पिता परमेश्वर प्रभु लेके आ पवित्र आत्मा। प्रभु हम नहीं जानते प्रभु किस रास्ते में है पिता परमेश्वर, प्रभु तू उनकी सहायता करके लेके आ पिता परमेश्वर। जो बेटे हैं प्रभु यीशु, प्रभु आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर प्रभु वचन पे ध्यान लगने के लिए प्रभु सहायता कर पिता परमेश्वर। जो कुछ रुकावट पिता परमेश्वर तेरा वचन हम तक पहुँचने के लिए है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं कैंसिल कर देती हूँ। प्रभु सिस्टर जी को पिता परमेश्वर आपने आपके प्रभु बल से खड़ा किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, उनके द्वारा जो कोई वचन हमारे पास आने वाले वो समझ के पिता परमेश्वर ग्रहण करने की पिता परमेश्वर हमें वृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। सिस्टर जी को पूरे रीति से आपके हाथ में सौंपते हुए पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया, पूरे इस प्रभु हालेलुया एनवायरमेंट को जितने जन यहाँ बैठे उनको आपके हाथ में सौंप देते प्रभु। वचन को लीड कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, आगे के प्रभु गानों में आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हो पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे न हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे न हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम
तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। हमारे बीच में तू हमारे बीच में तू हमारे बीच में तू हमारे बीच में हमारे बीच में तू हमारे बीच में हाथों को उठाकर सजदा करता हूँ तुझे, हाथों को उठाकर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। ओ हाथों को उठाकर चरणों में यीशुए, हाथों को उठाकर सजदा करता हूँ तुझे। तू हमारे बीच में तू हमारे बीच में हमारे बीच में तू हमारे बीच में हाथों को उठाकर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। हाथों को उठाकर चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर दयालु खुदा, हम केवल तुझको ही प्रेम करें प्रभु, केवल तुझको ही प्रेम करें, सबसे ज्यादा केवल तुझको ही प्रेम करें, सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह केवल तुझको ही प्रेम करें। यस, जब तुझको हम सही रीति से प्रेम करते हैं तो सब विषयों में प्रभु हम सक्सेस पाकर आगे बढ़ते हैं। पापा, तेरे इच्छा के अनुसार चलने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो चाहिए वो आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सहायता कीजिए। प्रभु आपके हाथों में प्रभु आज की शाम के समय सौंपती हूँ प्रभु। इस जवान मीटिंग में प्रभु हालेलुया, आपके आत्मा की अगुवाई के बिना दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए पापा। इस जवान मीटिंग के प्रभु हालेलुया आगे पुराट करने वाली, रुकावट लाने वाले हर एक शैतान के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ जीसस ने। यस हालेलुया। साउंड सिस्टम को प्रभु कंप्लीट तेरे कंट्रोल में आप ले रहे हो प्रभु। कंप्लीट साउंड सिस्टम को, म्यूजिक सिस्टम को, क्वायर को प्रभु, पूरी इस जगह को कंप्लीट पवित्र आत्मा आपके 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 कंट्रोल में लेकर आपकी अगुवाई के अनुसार चलने के लिए सहायता कर। हर एक रुकावट करने वाली आत्मा, डिस्टर्बेंस की स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो जाए। पापा आपने कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया, हालेलुया। नूले सब कुछ
यस हालेलुया। यस हालेलुया। यहोशू की किताब हालेलुया। यस हालेलुया। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। वहाँ चालू किया, वहाँ चालू किया, ऊपर ऊपर। इतना हो, हाँ इतना हो कि तू पूरा पढ़ो से छोटे। हाँ इतना हो कि तू हिवा बांधकर हाँ और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी रखना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाहे। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। यस प्रार्थना करते एक छोटा सा। पप्पा आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, ये जो वचन आपने दिया है इस वचन के अनुसार प्रभु हालेलुया आज हमसे बातें कीजिए प्रभु, आपके वचनों के साथ प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हमें तृप्त कीजिए, आपकी इच्छा को पूरा कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बाकी कहाँ गए? ज़रुब्बाबेल कहाँ गया? हाँ? अच्छा ज़रुब्बाबेल कहाँ है? सार्थक कहाँ है? जल्दी आओ। ओके प्रभु का धन्यवाद है कि आज हम लोग यहोशू की पुस्तक को देखने वाले हैं ना। यस हालेलुया। हाँ हाँ थैंक यू जीसस हालेलुया। ओके अभी हमने पढ़े हैं है ना यहोशू पुस्तक को। आज से प्रभु के अनुग्रह से हम शुरू कर रहे हैं। प्रभु का महिमा मिले। ये पुस्तक को अच्छा से हम सीखने के लिए जो मकसद से प्रभु ने ये पुस्तक को लिख के रखा है बाइबल में, वो हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना के साथ रहेंगे हालेलुया। इस बाइबल में जो कुछ भी वचन प्रभु ने दिया है उसके लिए एक मकसद है, उसके लिए एक योजना है, उसके लिए एक क्या बोलते प्रकाशन है। हर एक वचन का एक प्रकाशन होती है। वो प्रकाशन बाहर आने के लिए हम लोग हालेलुया प्रार्थना के साथ रहेंगे। यस हालेलुया। ओके तो आज दिन हम लोग देखते हैं यहोशू की पुस्तक का पहला। ओके यहोशू का पुस्तक यहोशू ने ही लिखा है, यहोशू का ही पुस्तक है, यहोशू ने ही लिखा है। तो यहाँ हम देखते हैं पहला वचन, देखिए क्या लिखा है। पहला वचन क्या बोल रहा है? यहोवा ने दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा। यस हालेलुया। ये अध्याय में हम लोग देखेंगे तो पहले वचन से लेकर 9 वचन तक, पहले वचन से लेकर 9 वचन तक परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? वहाँ क्यों बातें कर रहा है? पहले वचन में लिखी गई है क्या है? मूसा का मृत्यु हो गया है, मूसा का मृत्यु हो गया है। तो इसीलिए परमेश्वर आकर अभी किससे बातें कर रहा है? यहोशू से बातें कर रहा है। उससे पहले किससे बातें करता था? मूसा से बातें करता था। कभी भी यहोशू परमेश्वर का आवाज सुनना ऐसा अनुभव कभी भी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? मूसा जब तक था तब तक यहोशू को ऐसे एक अनुभव नहीं था कि परमेश्वर का आवाज सुनना, परमेश्वर के दर्शन देखना, परमेश्वर को देखना। परमेश्वर को देखा उसने? मूसा ने देखा? यहोशू ने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। उनकी जिंदगी में बीच में था। हाँ उसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा यहोशू ने, नहीं देखा। उनके लाइफ टाइम में कभी भी नहीं देखा। देखा या नहीं?
अभी तक तो नहीं देखा, ओके, बाद में तो देखा है क्या? नहीं, केवल मूसा नहीं देखा, एग्जैक्ट देखा है, देखा है। यहोवा का दूत आकर, हाँ, यहोवा का दूत आकर यहोशू के सामने खड़ा होकर, हाँ, तलवार पकड़कर खड़ा होता है। यस, यीशु मसीह को देखा है। किसने देखा? यहोशू ने यीशु मसीह को देखा है। यस, हालेलुया। तो हाँ, मतलब यहोशू के लाइफ में जब तक मूसा है तब तक आवाज नहीं सुना, और क्या नहीं, कभी भी देखा भी नहीं उसने। हाँ, प्रार्थना करता था, मूसा से परमेश्वर बातें करता था और मूसा लेकर आता था बातों को और सुनाता था, उतना ही तक वो महसूस किया। मगर कभी भी परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत करना, डायरेक्ट देखना, ऐसा कभी भी यहोशू के लाइफ में मूसा रहने के टाइम में नहीं हुआ। जब मूसा की मृत्यु हुआ तो इतना सौभाग्य की बात यहोशू के जीवन में मिला, वो जो है वो इनकी जीवन में, मतलब मूसा के लाइफ में जो था वो अभी यहोशू के लाइफ में ट्रांसफर हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले, सच में हालेलुया। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में भी कुछ कुछ बातों को मरना चाहिए, कुछ कुछ बातों को मरने के वजह से ही, हाँ, तभी परमेश्वर की कुछ स्पर्श को हम पा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, सिस्टर हाँ, मेरे जीवन में ना परमेश्वर का स्पर्श मैं नहीं पा रही हूँ, पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं देख रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पहले दिनों में मैंने परमेश्वर की स्पर्श, पवित्र आत्मा का स्पर्श मैंने पाई है प्रार्थना में, मगर अभी नहीं हो रही है। सिस्टर क्यों नहीं हो रही है? कल का दिन एक सिस्टर मुझे कॉल करके पूछ रही थी कि सिस्टर मैं ना जब प्रभु में पहले आई थी ना, तब मैं प्रभु की स्पर्श को मैंने देखी है, परमेश्वर के अनुभव को मैंने देखी है, पवित्र आत्मा का नए दिनों में, मतलब आके मैंने भी नहीं हुआ। उसकी प्रार्थना इतना अच्छा चलता था, बहुत मजबूत प्रार्थना होती थी। सच में बोलना है तो वो सिस्टर प्रार्थना करती थी, उनके सामने जो कोई भी है उनके अंदर से दुष्टात्मा निकलती थी। 1 महीने के अंदर विश्वासी वो प्रार्थना करती तो, वो प्रार्थना के लिए बैठती तो इनके अंदर भी दुष्टात्मा था, वो निकल गया है। वो निकलने के बाद ये जब सिस्टर प्रार्थना कर रही थी, उस समय में उनके आगे कोई भी आके प्रार्थना कर रहे तो उनके अंदर से भी दुष्टात्मा निकलता था। हालेलुया, बहुत अनुभव पवित्र आत्मा का उसने पाई थी। अन्य भाषा तो नहीं, मगर वो स्पर्श मालूम पड़ता है, पवित्र आत्मा का स्पर्श, वो प्रार्थना में उसने वो अनुभव पाई थी। मगर कल का दिन वो फ़ोन करके बोल रही थी कि मेरे अंदर वो अनुभव मुझे फिर से चाहिए। अभी मैं आकर 1 साल होने को हो रही है, मगर वो जो अनुभव है मेरा, जो पहले दिनों में मेरे साथ होता था, वो मुझे नहीं मिल रही है। सिस्टर, ये उपवास प्रार्थना में मेरा चाह यही है कि वो अनुभव मुझे फिर से चाहिए। हालेलुया। क्यों खो गया है वो अनुभव, कैसे गया है उनके अंदर से? एक उसने डर गया है। पहला बात है कि डर गया है कि उनके अंदर से दुष्टात्मा निकल रहे तो सामने के वाले से, तो इसने क्या कर दी? प्रार्थना को कम कर दी, प्रार्थना को कम कर दी। दूसरा बात है कि ये प्रार्थना से धीरे धीरे ठंड पड़ती गई है। इसके वजह से पवित्र आत्मा का जो पहले दिनों में अनुभव था वो इनके अंदर से दूर हो। कभी भी देखो, पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करने के लिए चाहता है, हर एक की जिंदगी में पवित्र आत्मा टच करने के लिए चाहता है। हालेलुया। केवल एक ही को और 12 जन को या 120 जन को देने के लिए पवित्र आत्मा उतर के नहीं आया है। जितने लोग हों उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलने के लिए आया है। हालेलुया। मगर जो अपने दिल को खोलकर पूरी रीति से अपने जिंदगी को, हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे चाहिए करके चाहे, उनके जीवन में वो मिल गया है। हालेलुया। वहाँ बोला है तो ऊपर की उस कोठरी में कितने लोग थे पहले? 500 लोग बैठे थे। पहले 500 लोग बैठे थे। प्रेरितों का किताब पहला अध्याय में देखेंगे तो 500 लोग थे, मगर 120 जन कैसे हो गए हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपने मन को फिरा लिया है। हाँ, यीशु मसीह जाकर, अभी यीशु मसीह चले जाकर, मतलब आरोहण होकर अभी 10 दिन हो गया है। 10 दिन तक अभी तक कुछ भी यीशु मसीह ने जो बोला वो पूरा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पूरा नहीं हुआ। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया? उसी दिन क्या बोलते, पेंतुकोस्त का दिन था। पेंतुकोस्त का दिन यरूशलेम मंदिर में, मतलब उसी जगह पर यरूशलेम मंदिर में भी कुछ प्रार्थना चलती है। तो इन लोगों ने सोचा यहाँ बैठेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग हमारी रीति रिवाज के अनुसार, क्या रीति रिवाज के अनुसार हम लोग यरूशलेम में जाके बैठेंगे, यरूशलेम में हमारी प्रार्थना में जाके बैठेंगे। यीशु मसीह बोला अभी 10 दिन हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो अभी टाइम बर्बाद करना क्यों, हम लोग जाकर हमारे रीति रिवाजों में फिर से जाएंगे। हालेलुया। ऐसे सोचकर कितने जन निकल गए वहां से? 380 लोग निकलकर कहां चले गए हैं? यरूशलेम के मंदिर में जाके बैठे हैं अपने रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए।
हालेलुया। मगर ये 120 मेंबर्स एक मजबूत प्रार्थना के साथ, एक आशा और विश्वास के साथ नहीं, यीशु ने बोला तो वो होगा ही होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, वादा किया तो वो पूरा होगा ही होगा। ऐसे एक मजबूत विश्वास के साथ उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ ही बैठ गए। इसीलिए उस दिन पवित्र आत्मा 120 ही लोग पाए हैं। हालेलुया। आज दिन पवित्र आत्मा या परमेश्वर की स्पर्श प्रार्थना में हमें महसूस होना है तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, आशा होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि हालेलुया, देखो आपको जो मांगते हो आपको मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में आप मांगोगे तो मेरा पिता क्यों नहीं देगा आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आशा हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा पाने के लिए जो पहले दिनों में हमारे अंदर होता तो वो अनुभव, पवित्र आत्मा का अनुभव अभी नहीं हो रही है। अभी आपके अंदर ठंड पड़ गया है, प्रार्थना में जैसे पहले होता था अभी नहीं हो रहा है आपके अंदर, तो वो आपको चाहिए तो फिर से प्रभु देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आशा भरकर रहो, क्योंकि प्रभु हालेलुया कभी भी हालेलुया हमें लज्जित होने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। हमारे अंदर आशा रखें, निराशा ना हो। हालेलुया। और कुछ कुछ बातों को हमारे अंदर से क्या करना चाहिए, मार डालना चाहिए, मरना चाहिए। बोलना है तो मूसा मर गया, तभी उनके जीवन में, यहोशू के जीवन में क्या मिला है, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर को देखना, ऐसा अनुभव मिला है। हमारे अंदर भी कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग रखते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में यीशु मसीह का आवाज़, यीशु मसीह का दर्शन हम नहीं पाते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे आपके टाइम में मैं रहती थी, मतलब हमारे कलिशा में, तो उपवास के दिनों में, यही उपवास के दिनों में मैंने आत्मा पाई है, पवित्र आत्मा का स्पर्श मैंने देखी है, और यही उपवास की प्रार्थनाओं में मैं परमेश्वर के दर्शनों को देखी है। हालेलुया। यही उपवास प्रार्थना में मेरे ऊपर परमेश्वर का प्लान को भी रिवील किया है। हालेलुया। मैं 26 ईयर तुझे मैं सेवकाई में लूँगा, ऐसे एग्जैक्ट मुझे बताया गया था उस समय में। हालेलुया। उस समय मेरे 18 ईयर था, मतलब 18 बोलते हैं ना, हाँ 18 साल की थी मैं। जवान मीटिंग में जाके बैठी ऐसे ही। उस समय में प्रभु के अनुग्रह से एक पास्टर आए थे, भविष्य वक्ता था वो बात करते करते करते, प्रचार करते करते अचानक मेरे और अपनी उंगली दिखा के बोला कि तुम खड़े हो जाओ। मैंने देखी मेरे आजू बाजू उधर इधर मेरे आंखों को फिरा के देख रही थी कि मुझे नहीं बुलाया होगा। तो उसने बोला कि तुझको ही मैं बुला रहा हूँ। फिर से मैं देख रही हूँ, आपको बुला रहा होगा, है आपको बुला रहा होगा। तो उसने बोला, मेरे ड्रेस कलर बता के बोला, आपको ही बुला रहा हूँ, उठो खड़े होकर। मैं डर डर के काँप के उठी कि मेरे अंदर के सारे पापों को रिवील करेगा अभी मेरे अंदर के सारे गलतियों को अभी निकालेगा वो पास्टर, क्योंकि वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब मैं खड़ी हुई, उसने बोला कि देख, परमेश्वर तेरे ऊपर बहुत बड़ा प्लान बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है कि हालेलुया 26 ईयर परमेश्वर तुझे पूरा सेवकाई के लिए लेने वाला है। हालेलुया। एग्जैक्ट 26 ईयर मुझे मेरे पास्टर जी ने पूरा सेवकाई के लिए बुलाया है। हालेलुया। पूरा सेवकाई के लिए, मतलब कंप्लीट हमारी सेवकाई मेरा 26 ईयर में बुलाया गया था। तो तभी मुझे याद आया था वो प्रवचन की हालेलुया प्रभु ने मेरे ऊपर जो प्लान बनाया वो सही हो रही है। हालेलुया। शादी हो गया, ज़रुब्बाबेल भी हो गया था उस समय में। ज़रुब्बाबेल होकर 6 महीने का बच्चा था, तभी मैं पूरी रीति से पास्टर जी और मैं पूरा सेवकाई में गए थे, जॉब वगैरह सब कुछ छोड़कर। हालेलुया। एग्जैक्ट 26 ईयर था। हालेलुया। सच में परमेश्वर जो कुछ भी वादा करता है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। मगर हालेलुया प्रभु इतना अनुग्रहकारी, उस समय में मुझे खड़ा करके मेरे सारे पापों को उठा के बोलता तो मैं क्या हो जाती थी पता नहीं। कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। मगर सच में परमेश्वर का वचन इतना अच्छा है कि जब हम पढ़ते हैं वचन को, जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन, उसमें से ही हमसे बातें करता है कि हम कैसे हैं। प्रभु का वचन आईने के जैसा है। बोला है तो हमारे फेस में किधर दाग है हमें कभी पता चलेगी। आईना, हाँ है ना, आईना में जब हम देखते हैं, हाँ हम सही कर लेते हैं। वैसे ही जब वचन पढ़ते हैं ना, कि मेरे अंदर के सभी पापों को प्रभु का वचन ओपन करके दिखाने लगा है। सच में बोल रही हूँ, जैसे मैं पाप में चलती थी, वो पाप को उस दिन मैं बाइबल पढ़ती थी ना, उस दिन वही वचन आता था मुझे एग्जैक्ट। तो ऐसा की है, अरे बाप रे क्या वचन, परमेश्वर मुझे देख रहा है बाबा, नहीं मुझे सही होना है, सही हो जाना है। एग्जैक्ट मुझे वैसे ही वचन आता था कि मेरी नज़र कैसे है, मेरे स्वभाव कैसे है, कि क्लियर मुझे आईने के जैसा वचन दिखाई देती थी।
कि उसके वजह से मैं मेरी ज़िंदगी को सही करते हुए परमेश्वर के और पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दी हूँ। हालेलुया। यस, आज दिन प्रभु का वचन आपके तक आ रहा तो हमारे ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो कुछ बातों को हमारे जीवन में मार डालेंगे तो, मर जाएंगे तो, तभी परमेश्वर का स्पर्श हमारे जीवन में आता है। हालेलुया, हालेलुया। यही उपवास प्रार्थना में, ऐसे ही उपवास प्रार्थना में, हालेलुया, मैंने परमेश्वर की स्वर्ग राज्य की दर्शन देखी है। हालेलुया। आराधना करते वक्त, हालेलुया, पूरा मैं तभी तक स्वर्गराज कैसे होती है मैं नहीं जानती, नए नए दिनों में था, नए उतना अभी आत्मिक जीवन में बढ़ रही थी, ऐसा स्थिति थी मेरी, इंटरमीडिएट का एज था वो। तो उस समय में स्वर्गराज के बारे में कभी भी मैंने पढ़ी नहीं है। और एक बात है कि हमारे कलीसिया में स्वर्गराज के बारे में उतना ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। हालेलुया, ऐसे स्थिति था। तो कभी भी मैं स्वर्गराज ऐसा रहता है वैसे रहते हैं मैं कभी भी पढ़ी भी नहीं, प्रकाश ग्रंथ तक उतना तक मैं नहीं गई, बोला है तो। मैं केवल नीति वचन पढ़ती थी और भजन संहिता पढ़ती थी, हाँ, एशिया पुस्तक ऐसा पढ़ती थी बस। और नया नियम में तो कभी भी गई नहीं, उंगली ही नहीं रखी, क्योंकि नया नियम समझ में ही नहीं आता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। नया नियम कितना भी मैं ट्राई करती थी ना, ये क्या है, मसीह मसीह मसीह, ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ, जूना नियम तो स्टोरी से है कि अच्छा से समझ में आता है। हालेलुया, ऐसा मुझे लगता था। मगर प्रभु का धन्यवाद है, आज दिन प्रभु ने सब बातों को सिखाने के लिए मुझे अनुग्रह दिखाया है। तो उस समय में वर्शिप हो रहा था, वर्शिप होते ही समय प्रभु ने मेरे आंखें खोली, स्वर्गराज कैसे होती है, स्वर्गराज के अंदर कैसे कैसे चीज़ें होती है, पूरा मुझे दिखाया था। फिर पूरा होने के बाद मैं अजूबा हो गई थी, क्या होती है। तो मैं जाके मेरे पास्टर से बोली थी कि देखो ऐसे ऐसा मुझे दिखाई दी पास्टर जी, अन्ना बोलती हूँ मैं, अन्ना। तो पास्टर जी ने बोला ये तो स्वर्गराज है। सच में स्वर्गराज में ऐसे ही होता है, क्रिस्टल के जैसा रहता है। क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल होती है ना, मुझे वो सपने में वो दर्शन था, स्वप्न नहीं था, आराधना करते वक्त आया वो दर्शन। तो क्रिस्टल्स दिख रहा था, वो बड़ा सिंहासन दिख रहा था और पूरा सड़कें तो सोने से बनी थी, बहुत रोशनी से भरा हुआ था, वो पूरा मुझे दिख रही थी उसमें। तो मेरे पास्टर जी को बोला, तो मेरे पास्टर जी ने बोले तो स्वर्गराज है, स्वर्गराज के बारे में प्रभु जी ने तुझे दर्शन दिया है अनु, ऐसे बोला। तो मैं बहुत खुशी हो गई। हालेलुया, मैं तो लायक नहीं हूँ, प्रभु क्यों इतना मेरे ऊपर अनुग्रह दिखा रहा है। सच में ये प्रेम ही प्रभु ने मेरे ऊपर दिखाया, वो प्रेम ही, वो अनुग्रह ही मेरे स्वभाव को चेंज कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सच में अरे प्रभु इतना मुझसे प्रेम कर रहा है, इतना मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है, और मेरे पापों को कभी भी उसने ओपन करके बताया नहीं, किसी के सामने रिवील करके नहीं बताया। कितने भी भविष्य वक्त आ रहे हैं, वो मेरे अंदर के पापों को नहीं बता रहे, मेरे ऊपर की प्लान बता रहे हैं। हालेलुया, सच में वो भविष्य वक्त, हालेलुया, जूना नियम के जैसा खड़े होकर, हे अनु तेरे अंदर ऐसा पाप है वैसा पाप है, तो मैं क्या हो जाती थी। हालेलुया, मगर प्रभु कितना अनुग्रहकारी है। हालेलुया, वो प्रेम ही मेरे ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आया है, वो प्रेम ही, वो बातें ही मेरे अंदर हालेलुया चेंजेस लेकर आया। आज दिन हम देख सकते हैं यहाँ यहोशू के लाइफ में क्या क्या हुआ है। हाँ, मूसा मर गया तो उसके वजह से किसकी दर्शन मिली, किसकी आवाज़ सुनाई पड़ी उसे, परमेश्वर की आवाज़ उनको, हालेलुया, सुनने के लिए मौका मिला है। हालेलुया। और देखिए, मूसा मरने के बाद यहोशू का हालत ऐसा हो गया है, पूरा ब्लैंक, अभी कुछ आगे उसको दिख नहीं रही थी। उसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्लान है, वो भी जानते हैं, कुछ जानता है वो। और मूसा ने भी उसके ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना किया, अभिषेक किया, फिर भी यहोशू के अंदर एक एम्प्टी जगह रह गया है। बहुत सारे डाउट्स उनके अंदर रह गया है, बहुत सारे सवाल उनके अंदर रह गया है, बहुत सारे डर उनके अंदर रह गया है, बहुत सारी चिंता उनके अंदर बैठ गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक मूसा ने चलाया, अभी तक मूसा के पीछे पीछे मैं चल रहा था, अभी मेरा हालत क्या हो जाएगा, अभी मुझे चलाने के लिए कौन है। मूसा के तो परमेश्वर बातें करता था, मेरे साथ तो कभी भी परमेश्वर बातें नहीं किया है। मूसा को तो परमेश्वर ने दर्शन दिया है, मगर मेरे जिंदगी में कभी भी परमेश्वर का दर्शन मैंने नहीं पाया है। मैं कैसे चल सकता हूं? अरे ये लोग हटेले लोग हैं, मूसा का भविष्यवक्ता का बात ही नहीं सुने हैं, तो मेरे जैसा लोगों का बात सुनेंगे ये लोग? कितने सारे डाउट उनके अंदर। हालेलुया। आज तो हम लोग यहोशू की पुस्तक हाँ पढ़ के एंजॉय कर रहे हैं, मगर यहोशू का पहले दिनों को एक बार याद करो, उस जगह पे आप रह के याद करो कैसे स्थिति है उसका। मूसा के मरने के बाद पूरा ब्लैंक, कुछ भी नहीं उसके लाइफ में, क्या हो रही है, क्या होने वाला है पता नहीं। 40 साल हम लोग जंगल में फिर रहे थे, अभी मेरे साथ हो सकता है क्या वो बात? मेरे बात ये लोग सुन सकते हैं क्या? मूसा की बात ही नहीं सुना, इसके वजह से 40 साल लोगों को जंगल में फिरना पड़ा, अभी मेरे बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो फिर से और 40 साल। क्या होगा मेरे साथ? पूरा ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। मुझे कौन चलाएंगे, मेरे लिए कौन है?
आज दिन हमारे जवानों के बीच में भी ऐसे बहुत सारे सवाल होती है। मुझे चलाने वाले कौन है, मुझे एक जगह पर स्थिर करने वाले कौन है, हाँ मेरे लाइफ को सेटल करने वाले कौन है, मेरे लिए खड़ा होने वाला वो कोई ही नहीं है। मेरे बाप मेरे लिए खड़ा नहीं होते, मेरे माँ को तो उतना दिमाग नहीं है, कौन मेरे लिए खड़ा होंगे? जिनको खड़ा होना चाहिए वही नहीं है सही रीति से, जिनको खड़ा होना चाहिए मूसा वही नहीं है, तो कौन है मेरे लिए? ऐसे बहुत सारे सवाल। हालेलुया। उस समय में वह परमेश्वर आकर उनसे बातें कर रहा है। 5 पढ़िए वहां। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हालेलुया। क्या है उसका सवाल? क्या है? क्या है लोग मेरे बात सुनेंगे? हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? तेरे सामने कोई भी ठहर ना सकेंगे, मतलब कोई भी तेरे सामने खड़े होकर तेरे ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। मैं तुझे ऐसा 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 मैं तेरे साथ रहकर करूंगा। हालेलुया। और पढ़िए नीचे। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और न तुझको छोड़ूंगा। ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। आज माँ बोलो बाप बोलो एक ही टाइम तक रहेंगे, उसका टाइम है, उस समय तक वो लोग रहेंगे। हाँ, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। हालेलुया। उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, मगर परमेश्वर कह रहा है मैं धोखा देने वाला नहीं हूं तुझे। हालेलुया। मैंने एक बार तेरे हाथों को पकड़ा तो मैं तुझे धोखा देने के लिए नहीं पकड़ा है, मैं तेरे अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। जिस बाप आपको, हालेलुया, हाँ, आपका बाप, आपका पिता जो आपको ऊंचा जगह पर लेकर जाना है, आपके लिए भविष्य बनना है, वो आपके लिए खड़ा नहीं रहता तो नो प्रॉब्लम। माँ आपके लिए खड़ा नहीं रहते, नो प्रॉब्लम, मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यहोशू, मूसा तो उनका उम्र आ गया, वो चला गया है, उसका टाइम उतना ही तक है, वो चला गया है, मगर मैं ऐसा चला जाने वाला परमेश्वर नहीं हूं। हालेलुया। मैं अंत तक, अनंत काल तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्रेमी परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, कितना अच्छा परमेश्वर के पास हम आए हैं। वो बीच में छोड़ने वाला नहीं है वो। हालेलुया। वो हमेशा अंत तक हमारे साथ रहने वाला खुदा है। यस, हालेलुया। हिम्मत दे रहा है। देखिए परमेश्वर उनको, क्योंकि वो पूरी रीति से टूट गया था, पूरा मतलब निराश में चला गया था, बोलना है तो कंप्लीट निराश में और टूटा हुआ दिल से वो उस स्थिति में था। इसीलिए परमेश्वर उन्हें कितना हिम्मत की बातें दे रहे। देखिए अभी पढ़िए। और इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने हाँ इन लोगों के हाँ पूर्वजों से खाई थी, हाँ उसका अधिकार तू ही नहीं करेगा। कौन करेंगे? नहीं करेगा। कौन? तू ही करेगा। इनका डाउट है ना, इनके अंदर क्या डाउट है? मैं कर सकता हूँ क्या? मेरे वजह से हो सकता है क्या? है ना, आज दिन हमारे अंदर भी बहुत सारे डाउट है। ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या? मैं कर सकता हूँ क्या? मेरे वजह से हो सकता है क्या? यस, हालेलुया। जब मुझे सेवकाई में बुलाया, मेरे वजह से हो सकता है क्या? मैं कर सकती हूँ क्या? मेरे उतना है क्या मेरे अंदर? हमारे अंदर उतना नहीं है। हाँ, उतना सीन, उतना टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, मगर पवित्र आत्मा को है हमें चलाने के लिए। हालेलुया। यस, हालेलुया। मैं जब यहाँ महाराष्ट्र में आने के बाद मैंने बाइबल कॉलेज करने के लिए मेरे अंदर बहुत इच्छा था। आंध्रा में करने के लिए ट्राई किए थे, मगर मेरे वजह से नहीं हो पाया। पास्टर जी के वजह से भी वो बहुत सारे रुकावट आए थे। यहाँ आने के बाद बाइबल कॉलेज करते वक्त मेरे अंदर शैतान ने एक बात बोला, हे अनु, तेरी ज़िंदगी को एक बात देख, पिछली ज़िंदगी देख, कभी भी तूने कौन से भी कोर्स पूरा किया? तेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ क्या? डिग्री तूने कंप्लीट की क्या? हाँ, गिटार सीखने का कंप्लीट हुआ क्या तुझे? कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अभी ये पूरा हो गया क्या तेरे साथ? बाइबल कॉलेज पूरा हो गया क्या? नहीं हो सकता तेरे से, तेरे वजह से नहीं हो सकता। मैं बहुत डल हो गई थी वो सारे बातों को याद करके कि मेरे पिछली ज़िंदगी को, हाँ, मेरे लाइफ में कुछ भी पूरा नहीं की मैंने। जो कुछ भी मैं शुरू करती हूँ वो बीच में ही रुक जाता है, जो कुछ भी शुरू करती हूँ। और शैतान ये भी बात मुझसे बोल रहा था कि सेवकाई भी तेरा पूरा नहीं होगा, प्रभु की इच्छा तेरे बारे में पूरा नहीं होगा, तेरे अंदर उतना नहीं है, तू उतना नहीं कर सकती है, तेरे अंदर उतना ताकत नहीं है, तेरे अंदर नहीं है, उतना हिम्मत नहीं है, तू नहीं कर सकती है, ये महाराष्ट्र में तेरे वजह से नहीं हो सकती है, तो पीछे चले जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे शैतान मेरे बारे में बहुत सारे बातों को लेकर आ रहा था उस समय में। फिर भी
हिम्मत करके मैंने बाइबल कॉलेज में ज्वाइन हो गई, मगर प्रभु का धन्यवाद है, ज्वाइन होते वक्त 50 लोग थे हम लोग कॉलेज में, उस क्लास में, हमारे क्लास में लास्ट में 5 जन हो गए थे, 5 ही जन बाकी थे लास्ट में। सब लोग एक 5 साल तक कोर्स, 5 साल में एक सब लोग चले गए, लास्ट में हम लोग 5 जन बचे थे। प्रभु का धन्यवाद है, आप वो 5 जन में मैं भी थी। हालेलुया। और उतना ही तक नहीं, हालेलुया, वो साल के लिए मतलब क्या बोलते हैं बाइबल कॉलेज का, क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन ईयर एकेडमी उसका जो रहता है, हाँ वो प्रभु के अनुग्रह से मुझे खड़ा किया गया है। हालेलुया। उतना तक प्रभु ने मुझे लेकर आया। शैतान की बात कहाँ भी पूरा नहीं हो, परमेश्वर अपना प्लान को पूरा करते गया। हालेलुया। आज ना हमारे अंदर कैसा कुछ डाउट है तो मैं कर सकती हूँ क्या, मेरे वजह से हो सकता है क्या, मैं ऐसे जॉब कर सकती हूँ क्या, मैं ऐसे पढ़ाई कर सकती हूँ क्या, ये पूरा हो सकता है क्या, मेरी लाइफ सेटल हो सकती है क्या, ऐसा कुछ डाउट है तो आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है तुम कर सकती है, तुम कर सकते हो, क्योंकि हालेलुया अभी तक कैसे चला वो नहीं पता, आज से पवित्र आत्मा आपको चला रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा को पूरा करेंगे आपके जीवन में। हालेलुया। यस हालेलुया। यहोशू की लाइफ में अभी तक परमेश्वर का आवाज नहीं, अभी तक परमेश्वर की स्पर्श नहीं, परमेश्वर की दर्शन नहीं, मगर आज से परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। यस हालेलुया। यहोशू मैं तेरे साथ हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा, यस तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे थामे रखा हूं, हिम्मत धर, हिम्मत धर। हालेलुया। ऐसे 3 बार परमेश्वर वहां लिखी होती है। हालेलुया। पढ़िए 7 पढ़िए। इतना हो, हाँ इतना हो कि तू हियाव बांधकर, हाँ देखिए पहला कहाँ है, 6 में है, 6वां वचन में है और 7वें वचन में भी है वो बात, हियाव बांधकर, हियाव बांधकर। 9 पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक हाँ तेरे चित्त से, हाँ 9 सॉरी, क्या मैंने तुझे हाँ आज्ञा नहीं दी, आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर, हियाव बांधकर। कितने दृढ़ बार हो बोला? जा। 3 बार परमेश्वर वही बात को रिपीट कर रहा है और कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। ये दोनों बातों को प्रभु बार बार रिपीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बात उनके अंदर रह गया है। पहला बात है मूसा नहीं है, मेरे हाथ पकड़कर चलाने वाला मेरे साथ कोई नहीं है, नेता नहीं है, मंत्री नहीं है, तंत्री नहीं है, हाँ मेरे साथ, मेरे लिए हाँ बात करने के लिए और मेरे लिए क्या बोलते हैं रिकमेंड करने के लिए कोई नहीं है। कौन मेरे साथ? मेरे पापा मेरे साथ नहीं खड़ा है, मेरे माँ मेरे साथ नहीं दे रही है, कौन मेरे साथ? ऐसे के डाउट वो प्रभु कह रहा है कि मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ। हियाव बांध, हियाव बांध, हियाव बांध। हालेलुया। प्रभु बार बार वो बात बोल रहे क्योंकि वो उतना डरा हुआ था, वो उतना निराश में चला गया था। आज दिन निराश में गया, आपसे प्रभु यीशु मसीह यही बात बोल रहा है, हियाव बांध, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मैं छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। यस हालेलुया। मैं छोड़ने के लिए आपको नहीं बुलाया हूँ। हालेलुया। यस कष्ट आ रहे, दुख आ रहे, परेशान आ रहे, आपको आपके हाथों को पकड़कर चलाने वाले आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, मगर नो प्रॉब्लम। हालेलुया। मैं तुम्हें धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं हूं। यस हालेलुया। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको आगे चलाऊंगा। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। और देखिए पढ़िए 7 पूरा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने हाँ तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। क्यों? पढ़िए। और उससे न तो हाँ दाहिने मुड़ना हाँ और न बाहे, तब जहाँ तू जाएगा हाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। यस कभी सफल होगा? कभी बोलिए ना। प्रभु कह रहा है सफल होगा तुम्हारे काम, जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे काम सफल हो जाएगा। काम सफल होना चाहिए ना। हम लोग भी वैसे सोचते हैं ना, जो हम लोग शुरू कर रहे काम वो सफल होने के लिए सोचते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सफल होने के लिए सोचते हैं, हम जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं वो सफल होने के लिए सोचते हैं। तो सफल होने के लिए यहाँ परमेश्वर ने एक बात कहा, क्या है वो? कैसे सफल होगा? व्यवस्था के अनुसार तुम चलो। व्यवस्था के अनुसार मतलब वचन के अनुसार चलो। वचन क्या कह रहा है? वचन क्या सुन रहे हो आप? क्या वचन आपसे क्या बात कर रहा है? जब आप बाइबल पढ़ते हो या आप वचन सुन रहे हो, उसमें परमेश्वर आपसे क्या बातें कर रहा है? हालेलुया। उसके अनुसार चल के देखो। प्रभु कह रहा है जो तुम काम कर रहे हो उसमें मैं सफलता जरूर दूंगा। हालेलुया।
हम लोग क्या नहीं करते, सुनते नहीं, पहला बात सुनते ही नहीं, पहला बात, और सुनने के बाद करते भी नहीं, सुनते नहीं, सुनने के बाद करते भी नहीं, मगर क्या करने के लिए सोचते हैं, सफलता चाहते हैं हम लोग, है ना। सफलता नहीं मिल रहा तो परमेश्वर ने क्या किया, छोड़ देंगे परमेश्वर को, प्रार्थना नहीं करने का, वो नहीं करने का, छोड़ो, है ना। 500 में कितने लोग चले गए, 380 लोग कहाँ चले गए, अपने रीति रिवाजों में, पिछले जिंदगी में बैकस्लाइड बोलते हैं ना, चले गए, पीछे चले गए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास चला गया उन लोगों के अंदर। प्रभु ने वादा किया, वो 10 दिन तक भी पूरा नहीं हुआ, है ना। हम भी 10 दिन, 10 महीना, 10 साल, अब्राहम ने कितना साल, अब्राहम ने कितना साल रहा उस पूरा होने के लिए, उसका वादा पूरा होने के लिए, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स उसने हिम्मत धरकर उस वादा को पूरा के लिए, वो पूरा होने के लिए इंतजार कर रहा है। हाँ, उसका भी है कुछ फॉल्ट कि उसके वजह से वो लेट हुआ। लेट होने के लिए भी हमारे जीवन में, सफलता नहीं होने के लिए भी कुछ कुछ बातें होता है, वही मार डालना चाहिए, उसी बातों को निकालना चाहिए हमारे अंदर से। हालेलुया। सुनते नहीं हम लोग, सुनकर करते भी नहीं, मगर क्या चाहिए हमें, सफलता चाहिए। क्या चाहिए? कितने लोग ऐसे चाह रहे कि मुझे सफलता चाहिए, सफलता चाहिए। हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सफलता कितने लोगों को चाहिए? नहीं चाहिए, कुछ लोग हाथ नहीं उठाया है। सफलता नहीं चाहिए। आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उसमें सफलता चाहिए या नहीं चाहिए ना? चाहिए ना। तो पहला बात है कि आप सुनो प्रभु का वचन और उसके अनुसार चलो। जो जो तुम कर रहे हो उसका सफलता आप देखोगे। यस, हालेलुया। भजन संहिता का 1 निकालेंगे एक बार, उसमें पढ़िए 2 पढ़िए, 2 और 3, एक का। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन? जो व्यवस्था, मतलब परमेश्वर की वचन को रात दिन ध्यान करने वाले। हम अभी पढ़े हैं ना, यहोशू से भी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, रात दिन इसका क्या करो, मनन करो, उसे स्मरण करो, उसे ध्यान करो। क्या? परमेश्वर की वचन। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उस वचनों को ध्यान करो, मनन करो। आप जो कुछ भी सुन रहे हो उसे याद करो प्रार्थना में। हालेलुया। तभी ही आपके लाइफ में चेंजेस आता है। हालेलुया। आप वचन सुनोगे और भूल जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए ये उपवास प्रार्थना में प्रभु के अनुग्रह से हर दिन आपको एक नया वचन मिलेगा। हर दिन जरूर एक नया वचन मिलेगा। सुना हुआ वचन नहीं, नया वचन जरूर आपको मिलेगा। YouTube में जरूर आपको हम देंगे। वो वचन को सुबह 6 बजे को ही आपको रिलीज करेंगे। जब आप सुबह उठोगे तो वचन को लो, वो वचन के अनुसार वो पूरा दिन प्रार्थना करो। वो पूरा दिन वही वचन के ऊपर प्रार्थना और मनन करो, उसे ध्यान करो। वो कैसे ध्यान करना है, कैसे मनन करना है, वो वीडियो में आपको बताएंगे। छोटा सा वीडियो हर दिन आपको हम भेजेंगे, उसमें ज़रूर हर दिन का वचन आपको देंगे हम लोग। उपवास प्रार्थना में 30 डेज में अभी 2-3 दिन हो गया है। कल से लेकर नए आज भी वचन मिलने वाला है, ये वचन। और हर दिन ऐसे एक वचन मिलेगा आपको। वो वचन को पकड़ कर प्रार्थना करो, क्योंकि कुछ लोग हमें कॉल करके बोल रहे थे कि क्या प्रार्थना करें इस उपवास प्रार्थना में, हम किस विषय को लेकर, कौन से वचन को लेकर हम प्रार्थना करें। इसीलिए ये हफ्ते में प्रभु के अनुग्रह से मतलब एक विषय देंगे। ये पूरा हफ्ता वही विषय के ऊपर आपको चलेगा। ये पूरा हफ्ता उसी के ऊपर आपको वचन, हर दिन एक नया वचन मिलेगा। वो लिख के ले लो, बाद में भी आपको प्रेयर करने के लिए मिलेगा कि वो वचनों को पकड़कर वैसे आप प्रार्थना करो। जरूर पवित्र आत्मा का परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। ये हालेलुया। तो क्या हो रही है यहाँ, रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, ध्यान करता। हाँ, तो क्या होगा, पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान। हाँ, देखो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन को ध्यान करेगा, उनके लाइफ में क्या हो रही है, देखिए। पढ़िए सिस्टर। वह उस वृक्ष के समान है। वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गए हैं और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। कभी सफल होता है, परमेश्वर के वचनों को ध्यान और मनन करके उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो तभी हमारे जीवन में सफलता आती है। वैसे कैसे सफलता आती है, वह लिखी गई है
कि बहती हुई नालियों के किनारे में जो पेड़ होती है, वो पेड़ कैसा होती है? हमेशा हरा भरा होती है और अपने अपने ऋतु में वो अपने फल देती है। मतलब हमारे जीवन में टाइम टाइम पर जो कुछ होना चाहिए वो होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? हम लोग वचन में बढ़ना चाहिए, वचन को मनन करना चाहिए। हाँ, टाइम पर जॉब मिलना, टाइम पर शादी होना, जो उम्र में जो होना चाहिए वो पूरा होने के लिए, बच्चे जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम में, सब कुछ सही टाइम पर होना है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचनों को मनन करें और उसके अनुसार चले, तभी ही हमारे जीवन में सब बातों में सफलता हम देख सकते हैं। हालेलुया। यहोशू से परमेश्वर यही बात बोल रहा है कि वचन के अनुसार चलो, वचन को मनन करो, वचन को भूलो मत, रात दिन इसका मनन करो आप। हालेलुया, रात दिन इसका मनन करो। ये पूरा महीना प्रभु के अनुग्रह से, हालेलुया, एक एक वचन आपको मिलने वाला है। वो वचनों को लेकर पूरा दिन उसके अनुसार मनन करो, चलो। यस, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में हर एक बात में सफलता लेकर आएंगे। हालेलुया, यस, हालेलुया। ये वचन जो आप देखते हो, सुबह के टाइम में लेते हो वचन, वो वचन को लेकर वो पूरा दिन आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, हाँ, वही वचनों को मन में लेकर ध्यान करो, मनन करो, उसके बारे में सोचते रहो। मैं एक गवाही बताकर मैं क्लोज करूँगी। गए महीने में बोला है तो फाइनेंशियली थोड़ा हमारे घर में सफ़रिंग आया था। गए महीने और उसके पहले महीने भी बहुत सफ़रिंग आया था। तो प्रभु ने मुझसे एक बात बोला था, एक वचन मुझे दिया था। यशायाह की किताब 60 में लास्ट वचन में ऐसा लिखी होती है, सूरज का रोशनी कम हो जाएगी, चंद्रमा का रोशनी कम हो जाएगी, मगर तेरे रोशनी कभी भी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहोवा ही तेरा रोशनी है। तो प्रभु ने मुझे ये वादा दिया है, तो मैं ये वादा को लेकर प्रार्थना करती रही। कुछ भी काम कर रही हूँ, कुछ भी मुझे कमी पड़ रही है, कमी गट्टी दिख रही है, तुरंत ये वादा को उठा के मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु तूने कहा है मुझे कि तेरा रोशनी कभी भी कम नहीं होगा, तू मेरा रोशनी है, कोई मेरा रोशनी है, तू है, तू ही मेरा रोशनी है, कोई भी और कुछ भी नहीं मेरा रोशनी, तू ही है, तेरे ऊपर मैं आधारित हो रही हूँ। यही वचन को मैं डे में कम से कम 100 टाइम्स मैं बोली होगी। हर बातों में कुछ भी मैं देख रही हूँ, तुरंत वो वचन ही बोल रही हूँ। कुछ भी मुझे कमी लग रही है, वही वचन बोल रही हूँ। साबुन के पास जा रही हूँ, साबुन कम हो रही है, हाँ प्रभु तूने कहा है। हाँ, पेस्ट के पास जा रहे, पेस्ट कम हो रही है, तो वही वचन मैं ले रही हूँ। हाँ, चावल के पास जा रहे, चावल कम हो रही है, वही। हाँ, बर्तन घसते वक्त वो जो लिक्विड होती है ना, लिक्विड कम पड़ रही है, फिर भी वही वचन। मतलब दिन में मैं जो कुछ भी वस्तु देख रही हूँ, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, वहाँ यही वचन को अप्लाई कर रही हूँ। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, ऐसा अनुग्रह दिखाया। प्रभु ने अपने मुट्ठी खोलकर अपने अनुग्रह से, हालेलुया, भरपूर दिया है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। सच में प्रभु का वचन झूठा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो धोखा नहीं देता है। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार चले, वो पूरा करने वाला खुदा है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। यस, हालेलुया। इस पापा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर। यहोशू को कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था आगे बढ़ने के लिए प्रभु। हालेलुया। मूसा मर गया, अभी कौन चलाएंगे मेरे हाथ को पकड़कर? मैं कैसे कर सकता हूँ इतना बड़ा मिशन, इतना बड़ा सेवकाई मेरे वजह से कैसे हो सकता? मूसा का बात ही उन लोगों ने नहीं सुना, क्या मेरे बात सुनेंगे लोग? मेरी वजह से हो सकता है? मैं पूरा कर सकता हूं क्या? परमेश्वर बातें कर रहा है, हे मेरे बेटा, तुझे जिसको चलाना है उसका टाइम आ गया, वो चला गया, मगर मेरा टाइम कभी भी नहीं आएगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहने वाला खुदा हूं। मैं कल और आज हमेशा एक ही जैसा रहने वाला खुदा हूं। मैं तेरे हाथों को पकड़ लिया, मैं तेरे संग रह रहा हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे संग रहकर चलाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हियाव बांध कर आगे बढ़, तू ही ये पूरा कर सकता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। वही बात परमेश्वर का वचन यहोशू के लाइफ में हिम्मत लेकर आया, बड़े बड़े कार्यों को आसानी से करने के लिए। वो बात उनको काफ़ी हो गया है। आज दिन परमेश्वर का वचन काफ़ी है हमारी ज़िंदगी में, परमेश्वर का स्पर्श काफ़ी है हमारे लाइफ में, परमेश्वर की आत्मा काफ़ी है हमारे लाइफ में। सक्सेस पाने के लिए, सफलता को देखने के लिए, तो हमें क्या करें? जो हमारे अंदर मरना चाहिए वो मरना चाहिए, और प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। तभी ही परमेश्वर का सक्सेस हमारे लाइफ में हम देख सकते हैं। यस, हालेलुया। पापा धन्यवाद देती हूँ, आज का वचन के द्वारा आप हमसे बातें किया है प्रभु, आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ।
आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पापा हालेलुया, आप ही हमें आत्मा देकर आपकी अगुवाई के साथ चलने के लिए हम सभी को आपके कंट्रोल में लीजिए। सभी बातों को आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन 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 हालेलुया। यस हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम। गॉड ब्लेस यू।